जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज है 18 सितंबर और 18 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी पूछेंगे और यह जो है आपको होमवर्क के रूप में होगा और उस क्वेश्चन को आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एमजी ज्ञान एकेडमी है उस पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कल का जो प्रश्न था वो प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है। यानी किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है। तो इसका जो आंसर है वो आपको पंजाब हो जाएगा। क्या होगा? पंजाब। ठीक है। और पंजाब के अभी जो है आपको सीएम कौन है? पंजाब के सीएम है भगवंत सिंह मान। ठीक है। कौन है? भगवंत सिंह मान। उसके अलावा यहाँ का राज्यपाल जो है आपको बनवारी लाल पुरोहित। यानी राज्यपाल कौन है? राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। अब उसके बाद आज का फर्स्ट प्रश्न यानी 18 सितंबर का फर्स्ट प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया है? यानी कौन सा राज्य सरकार जो है आपको गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया है? गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो आपको क्या होगा? कर्नाटक हो जाएगा। फर्स्ट का बी। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड प्रश्न है कि कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना, यानी प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि गृह लक्ष्मी योजना कौन से राज्य सरकार जो है आपको शुरू किए है? तो वो कौन है? कर्नाटक सरकार। उसके अलावा भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन जो है बेंगलुरु में किया गया। यानी 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये है आपको बेंगलुरु में। उसके अलावा इंडिया स्टार्ट फेस्टिवल 2023 बेंगलुरु में हुआ है। यानी इंडिया स्टार्ट फेस्टिवल कहाँ हुआ है? तो ये जो है आपको बेंगलुरु में हुआ है। उसके अलावा हाथियों की संख्या में क्या हुआ? कर्नाटक, यानी कर्नाटक में क्या हुआ? हाथियों की संख्या में वृद्धि हुआ है। यानी उसके बाद है भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफॉर्मर का उद्घाटन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। यानी भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफॉर्मर का उद्घाटन आपको बेंगलुरु में हुआ। और कर्नाटक के अभी जो है सीएम कौन है? यानी प्रेजेंट में आपको कर्नाटक के सीएम जो है सिद्धारमैया है। कौन है? सीएम सिद्धारमैया। उसके अलावा राज्यपाल थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड क्या है कि हाल ही में प्रमुख लुब्रिकेट ब्रांड मोबिल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? यानी लुब्रिकेट ब्रांड मोबिल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऋतिक रोशन, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, नीरज चोपड़ा। तो इसका जो आंसर है वो आपको है ऋतिक रोशन। यानी सेकंड का ए। उससे रिलेटेड और भी ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं, एक है महेंद्र सिंह धोनी जो आपको स्वराज क्या है? स्वराज ट्रेडर्स का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। उसके अलावा फैशन ब्रांड डब्लू जो है फैशन ब्रांड डब्लू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो अनुष्का शर्मा को। उसके अलावा इंफोसिस के ब्रांड एम्बेसडर जो है राफेल नडाल और ईगा स्विएटेक। ये दोनों टेनिस के खिलाड़ी हैं। ईगा स्विएटेक और राफेल नडाल। उसके अलावा संजीव कपूर को आपको इंडियन ऑयल का किस चीज का? संजीव कपूर को इंडियन ऑयल के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके अलावा पीवी सिंधु को सेंचुरी मेंटर्स कंपनी के, यानी पीवी सिंधु को किस चीज का बनाया गया है? सेंचुरी मेंटर्स। और पीवी सिंधु जो है किस चीज के खिलाड़ी हैं? ये आपको बैडमिंटन। उसके अलावा सात्विक सोलर रोपर्स ने रविंद्र जडेजा को अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर, यानी सात्विक सोलर रोपर्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। और ये क्या है? भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। यानी कौन सा? ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। उसके अलावा अब उसके बाद है थ्री प्रश्न। थ्री क्या है
कि हाल ही में रियो कपाडिया का निधन हुआ। क्या है? रियो कपाडिया का निधन हुआ। वे कौन थे? अभिनेता, गायक, क्रिकेटर, लेखक। थ्री का जो है आपको क्या होगा आंसर? अभिनेता यानी एक्टर। यानी रवि कपाडिया कौन थे? आपको एक्टर थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब उसके बाद है फोर। फोर क्या है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना शुरू की है? यानी कौन सा राज्य सरकार जो है, कौन सा राज्य सरकार का मुख्यमंत्री जो है आपको गृह आधार योजना शुरू किया है? केरल, असम, गोवा, गुजरात। फोर का क्या होगा? फोर का जो है आपको गोवा हो जाएगा। और गोवा का राजधानी कहाँ है? आपको पणजी। ठीक है। और गोवा का अभी जो सीएम है वो कौन है? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत। और राज्यपाल, राज्यपाल जो है यानी गोवा का राज्यपाल अभी अभी जो है पीएस श्रीधरन पिल्लई। कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। अब गोवा से रिलेटेड कुछ प्रश्न है। वो है, गोवा जो है दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। यानी गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता का क्या करेगा? मेजबानी करेगा। उसके बाद है, गोवा सरकार ने अपनी सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री किया है। कौन सा ट्रीटमेंट फ्री किया है? आईवीएफ। उसके अलावा गोवा में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन हुआ। उसके अलावा गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का क्या किया है? अनावरण किया है। यानी गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का क्या किया है? अनावरण किया है। अब उसके बाद है फाइव है, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्नेगुर का निधन हो गया? यानी कौन सा राष्ट्रपति हैं, कौन देश के राष्ट्रपति हैं यानी मिर्सिया स्नेगुर, जिनका हाल ही में निधन हो गया? यानी मालदोवा है। ठीक है। मालदोवा, सिंगापुर, फ्रांस, मेडागास्कर। तो इसका जो आंसर है आपको मालदोवा होगा। फाइव का जो आंसर है आपको ए हो जाएगा। अब उसके बाद है सिक्स क्या है? सिक्स है आपको कि हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया? यानी मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन जो है किसे नियुक्त किया गया? श्याम सुंदर गुप्ता, रजनीश कुमार, सिंधु गंगाधरन या लोकस सुजी। तो इसका जो आंसर है आपको क्या होगा? रजनीश कुमार। ठीक है। यानी मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन जो है कौन है? रजनीश कुमार। यह जो है आपको एसबीआई के चेयरपर्सन थे इससे पहले। ठीक है। और अभी जो प्रेजेंट में आपको एसबीआई के जो चेयरपर्सन है वो है दिनेश कुमार खरा। दिनेश कुमार खरा अभी प्रेजेंट में है। ठीक है। और एसबीआई का गठन कब हुआ था? ये जो है आपको 1955 में हुआ था। अब उसके बाद है सेवन क्या है कि हाल ही में एशिया कप 2023 का फाइनल मुकाबला कौन सा देश जीता? यानी एशिया कप जो अभी हो रहा था, अभी यानी कल ही खत्म हुआ है, उसका फाइनल मुकाबला कौन सा देश जीता? श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो सेवन का क्या होगा? इसका जो आंसर है भारत, यानी अपना भारत, इंडिया। ठीक है। और यह जो है आपको किसको हरा के जीता है? तो श्रीलंका को हराकर जीता है, क्योंकि श्रीलंका को 50 रन पे ऑल आउट कर दिया था और इंडिया आपको 6.1 ओवर में जो है यह मैच आपको जीत लिया। यानी 6.1 ओवर में आपको इंडिया जो है यह मैच जीता। और यह जो है आपको कहाँ हुआ था? श्रीलंका के कोलंबो। यानी श्रीलंका के कोलंबो में यह फाइनल मुकाबला खेला जा रहा था। ठीक है। उसके अलावा भारत जो है टोटल 8 बार एशिया कप का फाइनल जीता है। यानी इस बार जो जीता उसको मिला के 8 बार एशिया कप का फाइनल में जीता। और एशिया कप 2023 का उप विजेता आपको कौन बना है? श्रीलंका। और उप विजेता को जो है आपको $1,75,000 पुरस्कार दिया गया और विजेता को 3 लाख जो है आपको डॉलर आपको दिया गया। उसके अलावा फाइनल मुकाबला में जो मैन ऑफ द मैच रहे वो कौन थे? मोहम्मद सिराज। यानी मोहम्मद सिराज को मैन ऑफ द मैच दिया गया, जिन्होंने 6 विकेट लिए, है ना? कितना विकेट लिए थे? 6 विकेट। और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर जो बने हैं वो कौन है? शुभमन गिल। कौन बने हैं? शुभमन गिल।
और यह जो है आपको 6 मैच में 302 रन बनाया। कितना रन बनाया? 6 मैच में 302 रन। और एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है कौन बने हैं? कुलदीप यादव। इनका उपनाम जो है आपको कुलचा है। क्या है? उपनाम इनका है कुलचा। ये जो है आपको 5 मैचों में 9 विकेट लिए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने कितना विकेट लिए थे? 5 विकेट। 5 विकेट पाकिस्तान के मैच में, ठीक है। और एक बात और बता दें कि फाइनल मुकाबला में पहला ऐसा देश भारत बन गया है जो आपको 263 गेंद शेष रहते भर में, शेष रहते, यह जो है आपको मुकाबला जीत गया, ठीक है। और इससे पहले आपको एक और मैच हुआ था जो आपको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था, जिसमें 226 गेंद जो है शेष रहते मैच आपको ऑस्ट्रेलिया जीता था। जो आपको सिडनी में यह मैच हुआ था। कहाँ हुआ था? सिडनी में। और ऑस्ट्रेलिया यह मैच आपको जीत गया था। कितना? यानी 263 गेंद शेष रहते भर में। और इंडिया जो है अभी फिलहाल में एशिया कप में 263 गेंद शेष रहते यह मुकाबला आपको जीते हैं, ठीक है। तो यह भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब उसके बाद है 8 क्या है? 8 है आपको दिवस है कि हाल ही में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये आपको लगता है कल भी करवाए थे, है ना? ये आपको कल भी हो गया था। तो इसका जो आंसर है आपको 15 सितंबर। क्या होगा? यानी लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपको 15 सितंबर को मनाया जाता है। उसके अलावा आपको 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा? ओजोन दिवस। और ये ओजोन जो है आपको अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी किरण है उसको रोकता है। ओजोन यानी पराबैंगनी किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में उसे रोकता है, ठीक है। अब उसके बाद और भी सितंबर से रिलेटेड आपको दिवस है। वो एक क्या है? 2 सितंबर को आपको विश्व नारियल दिवस। कौन सा दिवस? विश्व नारियल दिवस। विश्व नारियल दिवस। उसके अलावा 5 सितंबर को विश्व चैरिटी दिवस यानी अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस। उसके अलावा 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है। उसके अलावा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस आपको 10 सितंबर को। उसके बाद हिमालय दिवस आपको 9 सितंबर को मनाया जाता है। उसके अलावा विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस यानी विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और हिमालय दिवस आपको 9 सितंबर को, यानी विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और हिमालय दिवस आपको 9 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस यानी इंटरपोल डे कितना तारीख को? यह जो है आपको 7 सितंबर को, यानी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस आपको कितना तारीख को? 7 दिवस को। और इसका जो है इंटरपोल का गठन आपको 1923 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में हुआ था। उसके अलावा विश्व फिजियोथेरेपी दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, यानी विश्व फिजियोथेरेपी और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता कितने तारीख को? 8 सितंबर को। अब उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपको कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मंडली बुद्ध प्रसाद को गाडी चेरला पुरस्कार दिया गया, प्रदान किया गया, है ना? उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो 9 का क्या होगा? 9 का जो है आपको आंध्र प्रदेश होगा। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का जो राजधानी है आपको क्या है? अमरावती। लेकिन अभी अब चेंज हो गया है नाम, विशाखापट्टनम हो गया है। क्या हो गया है? विशाखापट्टनम। और आंध्र प्रदेश का जो सीएम है कौन है? जगमोहन रेड्डी। कौन है? सीएम आपको है जगमोहन रेड्डी। और राज्यपाल आपको है एस अब्दुल नजीर। एस अब्दुल नजीर जो है आपको राज्यपाल हैं। सीएम कौन है? जगमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश से आपको अलग कौन सा राज्य हुआ था? ये जो है आपको तेलंगाना हुआ था। कब हुआ था? 2 जनवरी 2014 को, यानी 2 जनवरी 2014 को आपको आंध्र प्रदेश से अलग कौन सा राज्य हुआ था? तेलंगाना। उसके अलावा बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? ये आपको है 15 नवंबर 2000, यानी 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था।
और 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, एमपी से छत्तीसगढ़। और 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तराखंड, क्या है, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था। अब उसके बाद इससे रिलेटेड और भी प्रश्न है। एक है कि इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य 11 श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। कहां से लॉन्च किया है? यानी इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य 11 श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। तो इसरो का अभी जो चेयरपर्सन है वो कौन है? एस सोमनाथन, एस सोमनाथन। और इससे पहले कौन थे? के सिवान थे, के सिवान। और इसरो का जो स्थापना कब हुआ? आपको 1969 में। और 1969 में ही दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है आपको उसी टाइम से मतलब मिलना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसरो का जो डिफिनेशन है, इंडियन स्पेस, क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब उसके बाद है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है। यानी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में क्या किया है? गिरफ्तार किया है। अब उसके बाद इसरो जो है, इसरो चंद्रयान जो है आपको, चंद्रयान 3 कितना तारीख को? 23 अगस्त को चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था, सॉफ्ट लैंडिंग। यानी चंद्रयान 3 जो है आपको कब गया था? 23 अगस्त को, ठीक है। और जिस जगह पे लैंडर आपको लैंड किया था ना, उसका नाम क्या है, क्या रखा गया है? शिव शक्ति, शिव शक्ति। अब उसके बाद है 10 है, हाल ही में किस राज्य के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने का निर्णय लिया है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। तो 10 का क्या होगा? 10 का जो है आपको हरियाणा हो जाएगा। यानी 10 का जो आंसर है क्या होगा? हरियाणा। और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़, ठीक है। हरियाणा का राजधानी है चंडीगढ़। और यहाँ के राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। और सीएम कौन है? सीएम जो है मनोहर लाल खट्टर। उससे रिलेटेड प्रश्न है, क्या है कि हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में शत्रुजीत कपूर ने कार्यभार संभाला। यानी हरियाणा के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो शत्रुजीत कपूर। उसके अलावा हरियाणा ने 6ठी युवा महिला अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। यानी 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन जीता है? तो हरियाणा जीता है। उसके अलावा हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की। यानी हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। उसके अलावा हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष बनाया। किसको बनाया है? अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को, ठीक है। अब उसके बाद है 11 क्या है? 11 है आपको कि हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने प्रारंभ किया? यानी प्रोजेक्ट अभिनंदन जो है किसने प्रारंभ किया है? एयर इंडिया, गो एयर, स्पाइस जेट या इंडिको। तो 11 का क्या होगा? 11 का आपको एयर इंडिया होगा। 12 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने की घोषणा किया है, मंजूरी प्रदान की है ना? आगरा, वाराणसी, लखनऊ, इनमें से सभी। तो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले को यूनिटी मॉल, है ना? तो इसका जो आंसर है आपको इनमें से सभी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी। और उत्तर प्रदेश का भी सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अब उसके बाद है 13 हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किस राज्य के भोज वेटलैंड में नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगाया? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और डी है मध्य प्रदेश। तो 13 का क्या होगा? 13 का हो जाएगा मध्य प्रदेश, है ना। और मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है? यह जो है आपको भोपाल। और यहाँ का सीएम कौन है? सीएम है आपको शिवराज सिंह चौहान। कौन है सीएम? कौन है? शिवराज सिंह चौहान। उसके अलावा राज्यपाल कौन है?
राज्यपाल जो है मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल। अब उसके बाद है 14। 14 है कि हाल ही में ब्रिक्सकपे ने किसके सहयोग से एमएसएमई क्षेत्र में निर्बाध सीमा पार भुगतान के लिए ब्रिक्सकपे A2A लॉन्च किया है? यस बैंक, HDFC, भारतीय स्टेट बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का क्या होगा? 14 का हो जाएगा आपको सी, भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI। और SBI के अभी चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खरा, दिनेश कुमार खरा। और इससे पहले कौन थे? इससे पहले आपको रजनीश कुमार। कौन था? रजनीश कुमार। और इसका गठन जो है आपको 1955 में हुआ। कब हुआ? 1955। अब उसके बाद है 15। 15 है हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन जो है कौन सी बनी है? इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो है आपको बी हो जाएगा, एयर इंडिया हो जाएगा। क्या होगा? एयर इंडिया। और यह प्रश्न जो आपको है कल के लिए होमवर्क है, इसको कमेंट करके आपको बताना है। यानी हाल ही में सारागढ़ स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है ना? ये जो है आपको प्रश्न कमेंट करके बताना है, ठीक है। और अगर चलिए आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी बजा दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।